नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए दस्तावेज जमा करवाने को किसानों के पास आखिरी अवसर। कुरुक्षेत्र के सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान पर प्रदान करने के लिए 27 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। सरकार द्वारा सभी आवेदनों पर अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। किसानों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जो दस्तावेज दर्शाए गए हैं वह स्पष्ट नहीं है, इसलिए सभी किसान अपने दस्तावेजों जिनमें परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा विवरण, पैन कार्ड, ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए हरियाणा प्रांत में ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण, तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कृषि भूमि संबंधी पटवारी की रिपोर्ट, बैंक खाता पासबुक की प्रति, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र शामिल है को 15 जून 2022 तक सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 कार्यालय में जमा करवा दें ताकि सभी दस्तावेजों की जाँच करके तुरंत परमिट जारी किए जा सकें। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अपडेट। यूजी पाठ्यक्रमों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 से 30 जून तक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की यूजी पाठ्यक्रम की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 से 30 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए यूजी पाठ्यक्रमों एवं उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की आगामी आने वाली सभी परीक्षाएं फिजिकल मोड में आयोजित की जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट। अब किसान पशुओं की देखभाल के लिए भी ले सकते हैं ऋण, यह है प्रक्रिया। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले सकता है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या फिर बिना किसी गारंटी न देते हुए कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। शैक्षणिक सत्र 2022-23 अपडेट। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने कई कोर्सों में बढ़ाई सीटें। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में कुलपति प्रोफेसर JP यादव की अध्यक्षता में शैक्षणिक परिषद की बैठक हुई। बैठक में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विभागों में आने वाले सत्र 2022-23 में दाखिला के लिए सीटें बढ़ाने का एक अहम फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग और प्राणी विज्ञान विभाग में MSc की गत वर्ष 30 सीटें थी, जिसको बढ़ाकर अब 40 कर दिया गया है। वहीं भूगोल में MSc की 35 सीटों को बढ़ाकर 45 कर दिया है। इसके अलावा भौतिकी विज्ञान में MSc में 30 सीटों को बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। छात्रों के हितों को देखते हुए अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे शिक्षा का विस्तार होगा तथा आसपास के गांव के विद्यार्थियों के लिए अब IGU में प्रवेश पाना आसान हो जाएगा। किसान हो जाएं सावधान, खाद की गुणवत्ता को लेकर उठने लगे हैं सवाल। लैब से मिली रिपोर्ट में 14 सैंपल हुए फेल। कल से सरकारी दिशा निर्देशानुसार किसान धान की रोपाई का काम शुरू कर देंगे। उससे पहले कृषि विभाग ने किसानों को गुणवत्ता से भरपूर खाद बीज मिल सके, उसके लिए सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट विभाग के पास आना शुरू हो गई है। बता दें कि सोनीपत विभाग की टीम ने 79 सैंपल भेजे थे, जिनमें से 53 सैंपल की रिपोर्ट लैब से मिल चुकी है, जिनमें 14 सैंपल अपनी गुणवत्ता पर खरे नहीं उतर पाए हैं। ऐसे में विभाग की तरफ से उक्त खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। बता दें कि 15 जून यानी कल से धान की रोपाई प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में खाद व दवाइयों की डिमांड बढ़ जाएगी। खाद की डिमांड अधिक होने की वजह से कई बार कुछ खाद विक्रेता कम गुणवत्ता वाला खाद किसानों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, परंतु इससे किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। खाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभाग छापेमारी अभियान भी चला रहा है, जिसके अंतर्गत ये सैंपल लिए जा रहे हैं। बावल नगर पालिका चुनाव अपडेट। निर्दलीय बनेंगे गले की फांस, भाजपा को दिग्गजों के सहारे की जरूरत। बावल नगर पालिका चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए 4 दिन का समय बचा है। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चेयरमैन पद का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, परंतु अभी तक पार्टी के प्रभावशाली चेहरे प्रचार मैदान में नहीं उतरने से यह काम आसान नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर JJP तक के निशाने पर भाजपा प्रत्याशी है, परंतु इन सभी की गले की फांस निर्दलीय प्रत्याशी बने हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में 3 से 4 चेहरे ऐसे हैं जो किसी भी दल या दल समर्थित प्रत्याशी को चारों खाने चित करने की पोजीशन में आ चुके हैं। वैसे तो इस चुनाव को छोटा माना जाता है, परंतु सही मायने में इस चुनाव का महत्व MLA के चुनाव से कम नहीं है।
हरियाणा में बम्पर नौकरियों की तैयारी। ग्रुप सी के हजारों पदों की डिमांड पहुंची हरियाणा एसएससी के पास। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के खाली पदों की डिमांड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेज दी गई है। ग्रुप सी की भर्तियों का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि विभिन्न विभागों में लगभग 23,000 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया मंद इसलिए है क्योंकि राज्य के अंदर नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य के विभिन्न विभागों के अंदर खाली ग्रुप सी अर्थात तृतीय श्रेणी के पदों की डिमांड तैयार कर जल्द से जल्द सरकार द्वारा मांगी गई है। इसी प्रकार से विभिन्न विभागों के अंदर ग्रुप डी के पदों की डिमांड भी राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से तैयार की जा रही है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर पहली बार भूपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान, कही ये बड़ी बात। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस वार्ता कर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक का वोट रद्द हुआ है। किस विधायक का वोट रद्द हुआ है ये पार्टी के प्रदेश प्रभारी व अधिकृत एजेंट विवेक बंसल ही बताएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला और बलराज कुंडू के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। कुलदीप बिश्नोई के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा देकर किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। HBSC 12वीं रिजल्ट 2022 अपडेट। हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल जारी कर सकता है, यहां जानिए टाइम और कैसे कर पाएंगे चेक। हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट कल यानी 15 जून 2022 को जारी किया जाएगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा कल आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in और bsehexam.org पर रिलीज किया जाएगा। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद रिलीज किया जा सकता है। ऐसे में जो भी छात्र छात्राएं 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षाएं में शामिल हुए थे वे पोर्टल पर जरूरी डिटेल्स जैसे कि रोल नंबर सहित अन्य जानकारी दर्ज करने के बाद अपने नतीजे यानी परिणाम देख सकते हैं। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, प्री मानसून की होने वाली है शुरुआत। भीषण गर्मी से हरियाणा के लोगों को अब जल्द राहत मिलने वाली है। बता दें कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने गर्मी से राहत मिलने के संकेत दिए हैं। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने 20 जून 2022 तक जारी किया है। मौसम में 16 जून से बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे प्री मानसून बारिश की गतिविधियां शुरू होने की पूरी संभावना बन रही है। राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 16 जून देर रात्रि से 20 जून के दौरान बीच बीच में हवाओं में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पूरे हरियाणा की बात करें और साथ ही एनसीआर में तो 16 से 22 जून के बीच कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बूंदाबांदी या भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना बन रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।